नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल कोड के प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 3 से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। प्रार्थना समाज का उद्देश्य था प्रार्थना और सेवा द्वारा ईश्वर को पूजा करना, और इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट है, योसंग नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? योसंग, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। मणिपुर में फाल्गुन मास के दिन योसंग नामक पर्व मनाया जाता है। और लोसांग कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है? कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्दी घाटी की लड़ाई। 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। थानेश्वर की लड़ाई 9 अप्रैल 1567 ईस्वी को हरियाणा राज्य में हुआ था। और तुराकोई की लड़ाई मार्च 1575 ईस्वी में है। तो सबसे नवीनतम कौन हुई? 18 जून 1576 वाला हल्दी घाटी का। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोर्तुगई। सोर्तुगई स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में नहीं। अगला प्रश्न है, एक केंद्र आयोजित प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंटा किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंटा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंटा का शुभारंभ झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह ड्वार्फ प्लेनेट है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य माके। मुख्य माके हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शास्तामकोटा झील जो है यह आर्द्रभूमि केरल में स्थित है। और इस झील के नाम इसके तट पर स्थित प्राचीन शस्ता मंदिर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? डायमर भाषा नामक, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है। भारत के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के डायमर जिले में सिंधु नदी पर डायमर भाषा बांध बना रहा है। 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमलनाथ। प्रोटेम स्पीकर थे कमलनाथ। 17वीं लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। नेक्स्ट है, कीसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? कीसेराइट, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम का जो है उसका अयस्क है कीसेराइट। कीसेराइट का सूत्र होता है MgSO4H2O। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो सार्क है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985 में स्थापना हुई। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। और प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक हुई थी। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी चिदम्बरम। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक है पी चिदम्बरम। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्य जीव संरक्षण के लिए। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है। विधि का शासन का मतलब क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना है। विधियों के समान संरक्षण के अभिप्राय क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, INS द्रोणाचार्य को।
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय नौसेना के INS द्रोणाचार्य का जो जहाज है उसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित राज्य पहले स्थान पर रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, श्रावणन, शिव कुमार और अजय देवगन दोनों ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर सेक्शन से। ग्रुप वेयर होता है, क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर होता है। ग्रुप वेयर सॉफ्टवेयर होता है। ग्रुप वेयर सॉफ्टवेयर के तहत एक ही सिस्टम या एप्लीकेशन के भीतर काम करने वाले लोगों के एक समूह की सुविधा प्रदान करता है, चाहे वे कहीं भी हो। नेक्स्ट है कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स खाली स्थान कहलाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण डाटा खाली स्थान बन जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स डाटा कहलाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण डाटा सूचना बन जाता है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है, क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है SWAN। खाली स्थान एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेब सर्वर कहलाता है। निम्न में कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस। अगला है फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+N। नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+N। Ctrl+O से होता है पहले से बनाया गया वर्कबुक खोलना, और Ctrl+W से वर्तमान विंडो को बंद करना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बर्ड ड्राइव की क्या विशेषता है? बर्ड ड्राइव की क्या विशेषता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्कशीट का। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, VoIP का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में VoIP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। उमंग ऐप निम्न सेवाओं का सुलभ कराता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। इनकम टैक्स फाइल का, आधार और PF फंड कवरेज का हल करना, गैस सिलेंडर बुक करना, इस सभी के लिए। खाली स्थान मेल के विषय में बताता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब्जेक्ट मेल के विषय में बताता है। अगला है दूसरे लाइन में डेटा के हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गतिशील डेटा एक्सचेंज। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुक मार्क करने के लिए हम खाली स्थान दबाते हैं, क्या दबाते हैं गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुक मार्क करने के लिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+D। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हिंदी लैंग्वेज से। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। इसमें से सही समास कौन सा है? चक्रधर। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्रधारण किया है जिसने, उसे चक्रधर कहते हैं। चक्रधर जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य को सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प करता है। रात में घूमने वाला, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निशाचर। रात में घूमने वाला को निशाचर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ, उस शब्द को चुने। मुद्रा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुपया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ने यहाँ पे कर्ता कारक है। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कार्य करे। कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो कार्य करे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभाव्य वर्तमान काल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया का उदाहरण? कि सीता बिना बजा रही है। सीता बिना बजा रही है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है।
जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प को चयन कीजिए दिए गए शब्द को सही पुल्लिंग शब्द है। सामग्री, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सम्राट। सम्राट का जो स्त्रीलिंग होगा वो सम्राज्ञी हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चिड़िया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिड़िया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है। और उन्हें कहा जाता है ऑप्शन बी व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले को व्यंजन कहा जाता है। सही विकल्प चयन करना है 4 में, तो व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हलंत। व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए हलंत चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाली सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्तिशाली। शक्ति का सही विशेषण शब्द शक्तिशाली होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में बोल्ड शब्द के आधार पर सर्वनाम का सही भेद पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अयोध्या शिव उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। अयोध्या शिव उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प को चयन कीजिए और बताइए कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन बी मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है मैला आंचल प्रथम भारत का आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट है, 36 से 40 तक गद्यांश है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे क्या प्रश्न है उसे आइए देखते हैं। प्रश्न है, चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मन को हरने वाला। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देखने के बाद। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजा के कारण। चंबा किस शैली ने अपनी पहचान बनाई। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलम शैली में। अगला है, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्र मुग्ध। नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए टाइम इन द पास्ट। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए टाइम इन द पास्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द काइट वाज स्टक सो हाई ऑन द ट्री दैट इट वाज खाली स्थान द रीच ऑफ द बॉयज। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहाइंड। द काइट वाज स्टक सो हाई ऑन द ट्री दैट इट वाज बिहाइंड द रीच ऑफ द बॉय। बिहाइंड द रीच ऑफ द बॉय मैंने बच्चों की पहुंच से बाहर। नेक्स्ट है, डायरेक्शन 3 से 5 तक। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। According to J. Krishnamurti, education is not about having a career but about being able to look, observation and listen। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑब्जर्व। A heavy fine will be inflicted with them if they do not pay the taxes in time। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी will be inflicted on them। नेक्स्ट है, he is not so friendly like she is। he is not so friendly like she is। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी so friendly as। so friendly as का प्रयोग करना चाहिए ना कि like का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। टू प्रैक्टिस योगा आई यूजुअली वेक अप व्हेन द सन खाली स्थान। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइजेज। सन राइजेज कहने का मतलब कोई व्यक्ति तब जगता है जब सूर्योदय होती है। सूर्य के उदय के लिए राइजेज का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। टू एन ऑर्डिनरी पर्सन वन काइंड ऑफ वाइल इज एज इम्पोर्टेंट एज। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनदर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है एविडेंट का। एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा तो क्लियर मतलब स्पष्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, सही मीनिंग क्या है वो बताना है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है काल्म का। काल्म मीन्स होता है शांत। सही सिनोनिम्स होगा क्यूट मतलब चुप, क्विट। सी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कन्फर्म का एंटोनिम्स बताना है। कन्फर्म मीन्स होता है पुष्टि करना, इसका एंटोनिम्स होगा रिजेक्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा करेक्टली लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इंड, इंड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इंड मतलब समाप्त करना, एंटोनिम्स स्टार्ट करना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो ए जंबल। जंबल ऑर्डर में दिया हुआ है पैराग्राफ को, उसे अरेंज करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा क्या क्या, तो सबसे पहले आएगा सी, फिर डी, बी और ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट एंड आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकली एरर। इसका आंसर हो जाएगा क्या, वी हैव नॉट मेंट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ। सही जवाब है ऑप्शन डी सम ऑफ आवर फ्रेंड्स। निगेटिव सेंटेंस अथवा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम के स्थान पर एनी का प्रयोग करना चाहिए, तो करेक्ट सेंटेंस होगा वी हैव नॉट मेट एनी ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ। नेक्स्ट है कंप्रिहेंशन, 16 से लेके 20 तक, और एक पैसेज दिया हुआ है उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। आइए क्या क्या आंसर हो सकता है, आप अच्छे से पैसेज को एक बार पढ़ लीजिएगा। 16 का जो आंसर होगा वो होगा ए कम्बरसम, 17 का आंसर होगा ए काउंट, 18 का जो आंसर होगा वो होगा देयरफॉर, 19 का जो आंसर होगा वो होगा नोट्स, और 20 का आखिरी वाला का जो आंसर होगा वो होगा पेपर। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।